छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें गांव गरीब किसान की कितनी चिंता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस के दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है। दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल हुए। योजना के तहत किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। डीबीटी के जरिए 4 किस्तों में ये राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इससे धान, मक्का और गन्ना के 19 लाख किसानों को राहत मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपये गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, ये योजना कांग्रेस की सोच है। उन्होंने सीएम समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि आपने पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि गरीबों के साथ खड़ा होना है। देखिए, आज कर्ज की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। आज भारत माता को, अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे, बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। पहला प्रदेश है तो कोरोना के बाद ऐसा एक्शन, बोल्ड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन ले रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान बताया। योजना में आदिवासी मजदूरों को शामिल करने की तारीफ की और कहा कि योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और ये योजना इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये अपनी तरह की देश में पहली योजना है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। किसानों को मिला न्याय। यहां छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई। डिजिटल तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रदेश में तमाम मंत्रीगण मौजूद थे। जिलों से, सहकारी समितियों से किसान भी मौजूद थे। सभी ने इस दृश्य को देखा। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। 5700 करोड़ रुपए की योजना है जो किसानों को सीधे फायदे पहुंचाएगी। कांग्रेस ने जो वादा किया था न्याय योजना के जरिए, उसे पूरा करने की कोशिश की है। किसानों को जो अंतर की राशि थी वो भी मिलेगी। उसके अलावा और भी जो किसान है, धान के अलावा भी मक्के की, दलहन तिलहन की बात करें, उनको भी फायदा देने की कोशिश की गई।
गन्ना किसानों को भी राहत मिलेगी। कुल मिला के कोरोना काल में जब एक बड़ी दिक्कतें हर कोई महसूस कर रहा है, लॉकडाउन के बाद नुकसान हो रहा है हज़ारों करोड़ों का, किसानों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचेगा, तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जो कहा गया था मंदी के दौर में सीधे किसानों को जो पैसा मिला था एक बूम पे आई थी, बड़ा फ़ायदा मिला था क्योंकि किसानों के पास में परचेजिंग पावर आया था। कुछ वही ताकत देने की एक बार फिर से कोशिश हुई है। चर्चा इसी पर होगी क्योंकि ये चर्चा आज से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। इसको लेकर, न्याय योजना को लेकर हमारे साथ खुद खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। उमेश पटेल जी, बहुत अहम योजना है और सब जगह आज देश भर में चर्चा हो रही है और चेहरे की जो चमक थी मुख्यमंत्री की भी अब वो आज देखने लायक थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा भी कि मैंने जो काम किया है उसे आज के दिन के काम को मुख्य पृष्ठ के तौर पे बनाना चाहूँगा। क्या महसूस कर रहे थे मुख्यमंत्री, पहले ये बताएं। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो संकल्पकृत हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों को, किसानों को उनके फसल की उचित मूल्य मिल सके और कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा होती है, जो आपका संकल्प होता है, अगर वो पूरा होते दिखे तो आपको सुकून मिलता है, आपको तसल्ली होती है, आपके कामों पे अपने आप को यकीन आता है कि हाँ, मैंने जो वादा किया था या मैंने जो संकल्प लिया था वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो रहा है। तो जो खुशी एक इंसान को अपने संकल्प पूरा करने पे होती है, मुझे लगता है वही खुशी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो खुशी हुई होगी। न्याय योजना के जरिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आप लोगों ने जो अंतर की राशि देने की बात कही थी उसे यहाँ पर दिया है। इस योजना के जरिए कैसे किसानों तक सीधे खातों में पैसे पहुँचाया जाए, ये दिमाग में कहाँ से आया? कैसे लगा कि इससे सीधे किसानों को पैसे दिया जाए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, पहले जब धान खरीदी हुई थी उस समय जो एक समर्थन मूल्य की राशि है वो राशि किसानों को दे दी गई थी, लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार का वादा था अपने चुनाव के समय कि उनको 2500 रुपये मिलेगा, वो वादा को पूरा करने के लिए अंतर राशि अभी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो समय चुना गया है इस सरकार के द्वारा वो एक सही समय है, एक निश्चित समय है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने में कोरोना के कारण जिस तरह से लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, ये एक तरह की संजीवनी बूटी जो हमारे मान्यता है, संजीवनी बूटी के बारे में जो हम सब लोग मानते हैं, उसी तरह का एक मिसाल बनेगा ये, मुझे ऐसा लगता है। और ये किसानों के चेहरे पे खुशी लाने वाली योजना है। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फायदा मिलेगा इस योजना से? देखिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में जैसे कहा, कभी भी कोई अर्थव्यवस्था अगर डीरेल है तो मुझे लगता है उसको 2 तरीके से फिर से पटरी में लाया जा सकता है। एक, लोगों के बीच में किसी चीज़ को, किसी अपने जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों का डिमांड बढ़ाना, और डिमांड जब तभी बढ़ता है जब लोगों के पास परचेसिंग पावर हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के खाते में सीधे पहुंचेगा तो उनका जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगा, और परचेसिंग पावर अगर बढ़ता है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रेल पटरी पे आएगी। बिल्कुल धनविंद जी, ये योजना बहुत समय से लंबित थी और इंतज़ार भी किया जा रहा था क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना तो थी ही, साथ साथ चुनावी वादा भी था। क्या ये सही समय था लॉन्च करने का? देखिए, एकदम सही समय है। इस समय जब न केवल देश की बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और कोरोना काल की वजह से तमाम जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए थे और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास अपना जीवन यापन के लिए जो राशि की ज़रूरत थी वो भी नहीं था। ऐसे समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो न केवल किसान के बेटे हैं बल्कि खुद किसान हैं, जब भी उनको मौका मिलता है अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने चले जाते हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि किसान का दर्द क्या है और उस दर्द को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी वो समझते हैं। हमारे साथ उमेश पटेल हैं, वित्त मामलों के बेहतर जानकार मंत्रियों में से एक है। बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जो वित्त मामलों को इतनी गहराई से समझते हैं जितना उमेश पटेल जी समझते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत इस समय थी, वो काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। हालांकि चुनावी वादा था ही,
ये पूरा किया जाना था, लेकिन उसमें केंद्र सरकार की तमाम तरह की अड़चनें थी, उसको दूर करने की तमाम तरह की कोशिशें की गई, उसमें सफलता नहीं मिली। केंद्र सरकार अपने रुख पर लगातार अड़ा रहा और बोनस देने को लेकर के केंद्र सरकार की जो नीति रही है वो राज्य सरकार की मंशा के ठीक विपरीत थी। लिहाजा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करना पड़ा और इस योजना को लॉन्च करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि न केवल प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को इसका फायदा मिले, बल्कि गन्ना उत्पादक किसान अब हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में है, मक्के की खेती बड़े रकबे पर होती है, तो उन किसानों को भी इसका फायदा मिले। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी पहल इसमें यह की है कि जो किसान अब तक धान की खेती कर रहे थे, हालांकि पिछले कुछ सालों में धान की खेती लगातार हतोत्साहित होती रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया तो पिछले साल की तुलना में इस साल धान का रकबा काफी बढ़ा। अब धान के निस्तारण की एक समस्या देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। केंद्र सरकार हमको बायोएथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने किसान न्याय योजना के तहत धान के जो किसान हैं उनको दूसरे फसलों में शिफ्ट करने का एक मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुल्थी पैदा करेंगे, जो उड़द पैदा करेंगे, जो मूंग पैदा करेंगे, जो तिल का उत्पादन करेंगे, उन किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इससे धान के जो उत्पादक किसान हैं उनको नुकसान भी नहीं होने वाला है। राज्य के फसल चक्र परिवर्तन की जो परिकल्पना है वो भी काफ़ी हद तक उसमें पूरा होने की गुंजाइश दिखाई देती है। मक्का के उत्पादक जो किसान हैं उनको अब तक लगता था कि हमको कोई अतिरिक्त सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो मिलने लगा है। गन्ना के किसानों को बोनस जो मिलता था वो इससे अब बढ़ करके और ज़्यादा हो गया, तो किसानों को एक बड़ा फायदा होगा और इसका पूरे राज्य के अर्थव्यवस्था पर विस्तार से व्यापक पैमाने पर इसका असर दिखाई देने वाला है। मैं उमेश पटेल जी से बल्कि इस बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझा पाएंगे, मैं उनसे समझना भी चाहूँगा। हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि इस योजना का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये उमेश पटेल जी बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वो सरकार की अर्थव्यवस्था को भी देखते हैं, किसान के दर्द को भी समझते हैं, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, उसकी उनका डीप स्टडी है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसका दीर्घकालिक असर क्या होने वाला है। उमेश जी, इसका असर क्या दीर्घकालिक होगा, और साथ में ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने सिर्फ धान के किसानों के लिए वादा भी किया था, साथ में दलहन, तिलहन, मक्का, गन्ना को भी यहाँ पर जोड़ा, उनको भी फायदा देने की कोशिश की। क्या सोच है इसके पीछे, किस तरीके का फायदा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा? देखिए इसका जो दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई योजना लाते हैं तो उसका एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है और एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो यही है इस योजना का कि जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी है लोगों की, उसको पटरी पे लाया जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा है कि आप अगर ध्यान से इस योजना को देखेंगे तो इसमें ना केवल धान बल्कि गन्ना, मक्का, दाल, तिलहन सभी चीज़ों को एक तरह से किसान की परिभाषा को लेकर इसमें काम किया गया है। तो आने वाले समय में एक अगर अनुमति हमको मिल जाती है केंद्र सरकार से एथेनॉल बनाने की, तो ये एक जो धान है वो क्या है, एक स्टार्च है और इसका एक फॉर्म को बदलने की ज़रूरत है। अगर इसी स्टार्च को हम दूसरे फॉर्म में ले लें एथेनॉल के, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उससे हम सैनिटाइज़र बना सकते हैं, उससे हम गैस बना सकते हैं, उससे हम पेट्रोलियम की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर ये परिवर्तन हमको या ये परमिशन हमको अगर मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ के लिए एक तरह से गेम चेंजर की तरह ये होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं धान उत्पादन क्षेत्र में शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, इसको धान का कटोरा कहा जाता है, और अधिक मात्रा में धान लगाते हैं। तो धान का डिस्पोजल का अगर कहीं तरीका मिल जाए तो आने वाले समय में किसानों को सरकार और अधिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसानी से उन्हें उनके मूल्यों को दे सकती है। तो आय भी इससे बढ़ेगी किसानों की। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से मैं आपको कहा कि अगर एथेनॉल की बनाने की हमको परमिशन मिल जाता है तो होगा इससे ये कि सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाएगी किसानों को 2500 रुपये देने के लिए। अभी कई तरह की मशक्क़त होती है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, चूँकि ये संकल्प है इस सरकार का, माननीय भूपेश बघेल जी का ये संकल्प था कि किसानों के मूल्य को 2500 रुपये किया जाएगा, धान के मूल्य को, और कहीं न कहीं उस वादे को निभाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन कई तरह की परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन अगर एथेनॉल बनाने की परमिशन अगर हमें मिल जाए तो वो जो धान है उसका डिस्पोजल हो जाएगा, और अगर डिस्पोजल सही से हो गया तो समझिए कि सरकार को बहुत आसानी से ना सिर्फ 25, शायद उससे ज़्यादा में भी सरकार धान खरीद सकती है।
बिल्कुल। और धान के अलावा जो दलहन तिलहन या मक्के या गन्ने पे भी आप लोगों ने उन किसानों को भी बढ़ावा देने की बात कही, वो उससे किस तरीके का फायदा होगा? ये जो है इसलिए किया गया है ताकि दूसरे तरह की खेती करने वालों को भी प्रोत्साहित कर सकें हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि आपके जो प्रदेश का फसल चक्र है वो कहीं ना कहीं बदलते रहे, क्योंकि फसल चक्र बदलने से कई तरह के फायदे हैं। आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, आपको कई तरह के जो आज इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो बाहर से लाने की ज़रूरत है, वो शायद ज़रूरत ना पड़े। खाने पीने की चीज़ों में हमें दाल हमारे छत्तीसगढ़ में मिल जाए, हमें अपने तिलहन यहीं मिल जाए, हमें सूरजमुखी यहीं मिले, हमें गन्ना यहीं मिले। तो ये इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कम करने का, इंपोर्ट को कम करना मतलब आपके खर्च कम होंगे, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं और एक्सपोर्ट करने का अगर आपको मौका मिल गया तो कहीं ना कहीं आपके आय के स्रोत को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि दूसरे फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि किसान ना सिर्फ धान बल्कि दूसरे तरह की फसलों को भी लगाए, जिससे फसल चक्र बदले और उनका उत्पादन भी बढ़े। बिल्कुल उमेश जी, ऐसे समय में कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, हर जगह कटौती ही देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। ऐसे समय इतना बड़ा पैकेज का ऐलान करना, पैकेज देना, क्या आर्थिक रूप से आप लोगों को डर नहीं लगा? बड़ा साहसिक निर्णय, क्योंकि देखिए ये इस सरकार का संकल्प है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये एक कठिन फैसला था, चुनौती भरा फैसला था, और बहुत मुश्किल था कि इस समय इस तरह के पैकेज का अनाउंस करना, क्योंकि देखिए जो केंद्र सरकार का पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, अगर आप उसको सही से एनालिसिस करेंगे तो उसमें लोगों के हाथ में पैसा नहीं गया है। ये योजना सीधे लोगों के हाथ में पैसा देने का है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट उस एंड यूज़र को होने वाला है जो आखिरी व्यक्ति है। केंद्र सरकार के पैकेज में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये कहेंगे आप लोन लोगे तो पैसा मिलेगा, आपका टीडीएस को हम कम कर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स भरोगे तो वो फिर से देना पड़ेगा, आपके पीएफ को हम 12% से 10% कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली तो आपका ही पैसा है। तो इस तरह से उन्होंने पैकेज को अनाउंस किया है, जबकि उसमें लोगों के हाथ में किसी तरह का कोई बेनिफिट आ नहीं रहा है। और कांग्रेस की सरकार का ये सोचना है कि कोरोना काल में अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी पर उसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है। डिमांड अगर क्रिएट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है बाजार का, उस बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मुझे लगता है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और संकल्प को पूरा करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। अभिषेक, देखिए पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो जब पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर था, तमाम चीज़ों के उत्पादन पर, विक्रय पर जो असर पड़ रहा था, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसी योजना को लेकर के किसानों के जेब में 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको धान खरीदी का पैसा दिया था, बोनस 2 किस्तों में मिली। तब पूरे देश में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदी लगभग ठप हो चुकी थी, तब छत्तीसगढ़ में वो अपने पीक पर था। ज्वेलरी का जो मार्केट है, तो ऐसा ही बूम इस बार भी इस बजट की वजह से मानना चाहिए कि ये जो पैसा किसानों के हाथ में आज से जाना शुरू हुआ, आज पहली किस्त चली गई है, तो अब इसका असर तत्काल आपको हफ्ते भर के अंदर बाजार में दिखने लगेगा। बाजार कोरोना काल की वजह से ठप जरूर रहा है, लेकिन लॉकडाउन भी था, बाजार खुल नहीं रहे थे। अब बाजार खुल रहा है, इसके साथ साथ किसानों के हाथ में पैसा भी पहुंच गया है, तो दोनों एक साथ हो रहा है। बाजार भी खुल रहे हैं, किसानों के हाथ में अब नकदी भी है, उनके हाथ में पैसा राज्य सरकार ने दे दिया है, तो उनकी जो क्रय शक्ति है वो निश्चित तौर पर बढ़ी हुई है इस समय, और वो खर्च करने की स्थिति में है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी इससे सपोर्ट मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे बेहतर तो होगी ही। गांव का जो छोटा व्यापारी है वो, उसको भी इसका फायदा हुआ, किसान और मजदूर को फायदा, किसान को फायदा हुआ ही है, जो कृषि मजदूर है उनको भी इसका फायदा होगा। देखिए, जब किसी एक सेक्टर में पैसा जाता है तो उसका असर चौतरफा होता है। कृषि मजदूर इससे अछूता नहीं रहने वाला है, गांव के छोटे व्यापारी इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं, शहर के जो बड़े व्यापारी हैं और जो अलग अलग सेक्टर की दुकान हैं और जो ट्रेड के अलग अलग सेक्टर हैं, वो इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर वहाँ तक दिखाई देगा और इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बड़ा बूम मिलने वाला है। बिल्कुल उमेश जी, बड़ा बूम मिलेगा। ये आजमाया हुआ ही फार्मूला है, पहले भी आप लोगों ने इसे किसानों के हाथों में पैसे दिए थे और बूम आया था मंदी के दौर में, फिर वैसी ही उम्मीद भी है। क्या आने वाले वर्षों में इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी, स्वावलंबन की ओर बढ़ जाएगी, आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो उस ओर भी बढ़ेगी? देखिए,
किसान की हालत आज से 3 साल 4 साल पहले ऐसी थी कि मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लोग मेरे को ये बोलते थे कि किसान का बेटा अगर कुछ कर नहीं रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो शायद उसकी शादी होने में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आय कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। और जो खेती से आय है, चूँकि महंगाई दर बढ़ रही थी, आय कम हो रहा था, तो जो अंतर की राशि थी आय और व्यय में, वो कम होते 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 बहुत कम पहुंच गई थी। पिछले बार जब हम लोगों ने 2500 रुपये दिया, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी कि अब खेती में भी वापस से वही हमको मूल्य मिलेगा, वही हमें आमदनी होगी। और जब आदमी को ये उम्मीद होती है कि उसके कामों से इतना आय हो सकता है, तो उसके हिसाब से उसके खर्च भी बढ़ते हैं। और जब वो खर्च करना शुरू करता है, तो बाकी चीज़ों में, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ समर्थन मूल्य दिए रहते तो आदमी शायद एक शर्ट खरीदता, लेकिन जब आप उसके पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो उससे दो शर्ट खरीदेगा। उस शर्ट को बनाने वाला जो आदमी है, उसके यहाँ काम करने वाले को भी उससे फ़ायदा होता है, उसके यहाँ जो मजदूर काम करता है उसको भी फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्टिंग में भी फ़ायदा होता है। इस तरह से जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक सेक्टर में पैसा आने से उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है चौतरफा दिखता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले साल चूंकि स्थिति सामान्य थी, तो मेरा एजम्पशन ये है कि पिछले जैसा बूम स्टेट तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की सुधरेगी। किसानों के साथ साथ उससे जुड़े मजदूरों को लेकर भी आप लोगों ने इसमें सोचा है? उसमें भी गहन चिंतन जारी है, और मुख्यमंत्री जी इस ओर भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसके लिए भी कुछ योजना इस तरह की आ सकती है। बिल्कुल। मेरा है, मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में ये कहा है कि हम दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करेंगे। उसको जो लोग धान की खेती से उसमें शिफ्ट होंगे, उनको भी हम इसमें शामिल करके उनको प्रोत्साहित करेंगे। इसका असर किस तरीके से राज्य के कृषि व्यवस्था पर पड़ने वाला है, क्या समझते हैं आप इससे? मुझे ये लगता है कि अगर हम इस चीज़ को, अगर किसान प्रोत्साहित होते हैं दाल और तिलहन और इस तरफ जाने से, तो ना सिर्फ उनका आय बढ़ेगा, बल्कि धान का जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, जिस तरह से खरीदी के बाद धान का डिस्पोजल, ये एक जो प्रेशर है वो उसमें भी कमी आएगी। और सरकार एक स्मूथ तरीके से अलग अलग खेती पे अलग अलग समर्थन मूल्य करके सबके दामों को निश्चित करके सभी वर्ग के किसान, चाहे वो दाल लगाते हैं, चाहे दलहन लगाते हैं, तिलहन, गन्ना, इन सभी के लिए एक व्यवस्थित तरीके से उनके आय को बढ़ाने का काम कर सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए उमेश पटेल जी, आपका भी, और धर्मेंद्र जी। बहुत अहम योजना है, छत्तीसगढ़ के किसानों को न्याय मिली है, इसकी लॉन्चिंग आज हुई है। किसान बड़े लंबे समय से इसकी बाट जो रहे थे, उनके हाथ में अब सीधे पैसे पहुंचेंगे। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था कि किसानों के हाथ में जब पैसे पहुंचे थे, तो मंदी के दौर में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी प्रगति की थी। कई सेक्टर में बूम तक दिखा गया था, छत्तीसगढ़ नंबर 1 तक रहा था। कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय, जब सभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, खासकर अर्थव्यवस्था, ऐसे में किसानों को ये जो सीधे राशि मिल रही है, ना सिर्फ किसानों को समृद्ध करेगी, उनको उबारेगी, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के और भी जो सेक्टर्स हैं, जब ये पैसा रोटेट होकर वहाँ तक पहुँचेगा, तो उन सेक्टर्स को भी मदद मिलेगी, उनको भी राहत मिलेगी, और इस मुश्किल की घड़ी से छत्तीसगढ़ बेहतर तरीके से निकल पाएगा। आज का मुद्दा में इतना ही।